मेष राशि वालों, मित्रों, आपको बता दें ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है वो ऐसा है कि ट्रिपल लाभ आपको देगा, ट्रिपल ग्रहों से लाभ देगा और त्रिग्रही योग बना रहा है। जहां 3 ग्रह एक साथ मौजूद रहेंगे तो त्रिग्रही योग बनेगा और ये तीनों ग्रह का जो प्रभाव होगा वो लाभ जो देगा वो बहुत बड़ा लाभ देगा। आप इस समय ऐसे लाभ के लिए तैयार रहें जो आपको समझ लें कि वो किस्मत बदल सकता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ऐसा इसलिए कि इन ग्रहों की जो दृष्टि रहने वाली है कर्म भाव पर रहने वाली है और ये रहेंगे चौथे भाव में। चौथे भाव से कर्म पर दृष्टि यानी दशम भाव पर दृष्टि रहने का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो क्या लाभ मिलेगा हम आपको यही समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी के ऑल बटन को प्रेस कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन शनि इस समय वक्री अवस्था में है, जिस कारण से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बात हमारी माने तो आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शिव जी की आराधना करना शुरू कर दें। शनि की 7.5 है तो शिव जी को 1 लोटा जल थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए और प्रतिदिन आप अर्पित कीजिए। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आपके बालकनी वगैरह में पेड़ पौधा हो तो उस गमला हो तो मिट्टी से ही शिव जी को मतलब शिवलिंग बना लें और जलाभिषेक जो हमने बताया वैसे करें। आप फिर जब आपका जलाभिषेक पूरा हो जाए तो प्रार्थना करने के बाद उसी मिट्टी में शिवलिंग को फिर से जैसे था वैसे ही हटा दें, कर दें और उसके बाद फिर से डेली बनाया करें, डेली किया करें। इत्र डालें, घी डालें, जो जो आपसे बन सके। पंचामृत का जो सामग्री बनता है वो सब डाल सकते हैं और प्रार्थना करें। आपके देखेंगे कि बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शनि की 7.5 से तो राहत मिलेगा ही। आपके जीवन में बड़े खराब दौर से आप गुजर रहे हैं तो उन खराब दौर का समापन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और आप देखिए अगर तरक्की नहीं मिले तो आप हमें कहना, बस केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी और ज़रूरी जानकारी के लिए। चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं। यहाँ जो 3 ग्रह हैं वो सूर्य हैं, बुध हैं, जिस कारण से 2 ग्रह और तीसरा है चंद्रमा। तो एक तो ग्रह के राजा हैं, दूसरे ग्रहों के राजकुमार हैं। अब ये दोनों एक साथ है तो राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए चंद्रमा जो है वो तीनों मिलकर एक साथ जो हैं और तीनों बहुत ही एक दूसरे के कह सकते हैं कि बेहतर हैं, एक अच्छे साथी कह सकते हैं और इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ रहा है। अब ऐसे में जो लाभ मिलेगा वो क्या लाभ मिलेगा? तो सबसे पहला लाभ तो आपको मिलेगा कि आपके ज़मीन जायदाद से जुड़े मसले हल हो सकते हैं। कोई यदि ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मसले हैं, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है ज़मीन जायदाद को लेकर, तो आप समझ लें कि आप इस समय लकी हैं कि आपके उस तरह के कोई मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं या चर्चाएं हो सकती है। जैसे कि कभी कभी कोर्ट में ऐसे मसले चल जाते हैं या पंचायत के माध्यम से ऐसे मसलों का हल करने की बात होती है। तो आप कहीं ना कहीं ये मसले जो हैं वो हल होने के करीब रहेंगे। आगे बात करें तो ये समय जॉब का बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत अनुकूल ग्रह माने जाते हैं। बिना सूर्य के जॉब के लिए आप कल्पना तक ना करें, क्योंकि सूर्य अच्छे हैं तभी आपको जॉब मिल पाएगा। सूर्य अच्छा नहीं रहेंगे तो जॉब आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सूर्य को बेहतर बनाइए, सूर्य को अच्छा कीजिए। अब ये सूर्य हैं बैठे आपके चौथे भाव केंद्र भाव में, यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ रही है और त्रिग्रही योग बन रहे हैं। तो नौकरी का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ लोगों को तो कोई सूचना मिल सकता है। अब ये कहेंगे कुछ लोगों को क्यों, सभी को क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब इसलिए कहा जाता है कर्म प्रधान है। कर्म को लोग यदि केवल भाग्य पर बैठे रहें तो उनका इसलिए वो बैठे रह जाते हैं और जो कर्म करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। आपको कर्म करते रहना है। समय बदलता है, मौसम बदलता है, आपके लिए अनुकूलता आ जाता है। इसलिए कर्म करते रहें। जो जितना कर्म करेगा फ़ायदा उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। जब ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो ये अच्छा समय है। यहाँ आपकी नौकरी आदि की बहुत अधिक संभावना रहेगी। आप इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको किसी से बहस ना हो, झगड़े ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसमें तनाव की बात हो, झगड़े की बात हो, क्योंकि यहाँ
तनाव झगड़े की भी संभावना बन रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये तनाव झगड़े जो होंगे वो कम समय के लिए रहेंगे, क्योंकि आप समस्या आते हैं उसे समाधान के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे। तो यानी झगड़े होंगे तो उसको आप ठीक भी कर लेंगे, बेहतर भी कर लेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए ज़मीन खरीदने या ज़मीन बेचने आदि से संबंधित आप काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबारी हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आपके इस समय बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपके मन के अनुसार काम बनेगा तो आप निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। और एक बात आपको बता दें, आप इटालियन मूंगा धारण कीजिए, अच्छा मूंगा जो है वो धारण कीजिए। अब ये मूंगा जो धारण करेंगे ये आपके किस्मत को बना देगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल यदि आपके अच्छे रहेंगे, जैसे आपके घर का जो मुख्य बड़े सदस्य हैं वो यदि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ही समझदार हैं, तो आपका घर कभी भी किसी तरह का भी शत्रु बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, बाहरी शत्रुओं से बचेंगे। साथ ही साथ आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। उसी तरह से जो आपके राशि के 9 ग्रहों में जो स्वामी जो हैं वो आपके मंगल हैं। मंगल के लिए इटालियन मूंगा धारण करने का मतलब है कि आपका लिए संजीवनी का काम करेगा। मतलब ये आर्थिक मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में, साथ साथ सामाजिक मामले में, यानी सामाजिक मान सम्मान, नौकरी, धन, परिवार, भाईचारा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना देता है। तो ये धारण कीजिए। हमने आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, शायद कहीं दिख रहा होगा, या ना दिखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर देख लें। इस तरह की ये खरीदें, ज़रूर खरीदना चाहिए। 5-6 रत्ती से ज़्यादा रत्ती पहने और ओरिजिनल खरीदें। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सूर्य का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद के मामलों में लकी बनाएगा। कहीं आप घर खरीदने की प्लानिंग, ज़मीन खरीदने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जहाँ आप बहुत लकी साबित होंगे। यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह के कार्य करेंगे और बहुत अच्छे फ़ायदे प्राप्त करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा है। और कॉमर्शियल क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, यानी कह सकते हैं कि आकस्मिक लाभ मिलेगा, कुछ बड़ा काम बनेगा। और आप इस समय बैंक बैलेंस करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण भी रखिए। बैंक बैलेंस कीजिए, अपने नाम में पैसे ना रखें, अपने जीवन साथी, बच्चे या किसी अपने लोगों के नाम में रखें, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं। ये आपके पैसे कहीं ना कहीं लगा देंगे ऐसे जगह पे कि फिर वापसी नहीं हो पाएगा, आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा और बिजनेस आपका बहुत ग्रो करेगा, तेज़ी से ग्रो करेगा। पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिल सकता है और कॉन्फिडेंस हर कार्य में बना रहेगा। तो ये मुख्य रूप से आपके बड़े चीज़ों में बड़ा फ़ायदा देने की स्थिति में है। साथ ही साथ कोई अच्छा प्लान करेंगे, गाड़ी खरीदने की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बातों को समझें जो हमने बताए हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।